मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी बुक से पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है एक देश है भारत सारा। सबसे पहले हम कविता का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता भारत देश की विशेषताओं को दर्शाती है। हमारे देश में अनेकता में एकता का समावेश है। अब हम कविता पढ़ेंगे। एक देश है भारत सारा, बहुत बड़ी है इसकी धरती, हृदय सभी लोगों का हरती, कितने ही प्रदेश हैं इसमें किंतु संगठित राष्ट्र हमारा, एक देश है भारत सारा। इस कविता के माध्यम से हमें अपने भारत देश की, जहां हम रहते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक देश है भारत सारा। हमारा जो देश है वो क्या है, बहुत बड़ा है। भारत, जिसका नाम है भारत। हृदय का अर्थ होता है दिल, और सभी लोगों का हरती मतलब सबके दिल को जीतती है। कितने ही प्रदेश हैं इसमें, तो क्या है, हमारे भारत देश में अनेक प्रदेश है किंतु संगठित राष्ट्र है हमारा। संगठित मतलब होता है इकट्ठा, मतलब सारे प्रदेश क्या है, इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। और एक देश है भारत सारा। हमें कविता में बताया गया है कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। इसके सभी लोगों का जो दिल है, भारत का जो हृदय, सभी लोगों का दिल क्या है, जीतता है। कितने ही प्रदेश हैं, राज्य हैं इसमें, लेकिन क्या है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और इन प्रदेशों से ही मिलकर हमारा राष्ट्र बनता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं ज्यों भाई भाई, कोई भेद नहीं उनमें बहती सदा प्रेम की धारा, एक देश है भारत सारा। हिंदू मुस्लिम क्या है, हमारा जो भारत देश है उसमें अनेक जाति के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। भेद का अर्थ होता है कोई भेद नहीं उनमें। भेद का अर्थ क्या होता है, अंतर, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं होता है। सदा प्रेम की धारा, सभी क्या रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। तो क्या है, इसके लिए क्या कहा गया है, बहती सदा प्रेम की धारा, एक देश है भारत सारा। बताया गया है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम अलग अलग जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और भाई भाई की तरह रहते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं, सभी एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मुसीबत में खड़े होते हैं। यहाँ सदा प्रेम, सभी एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। तरह तरह है सबकी वाणी, लेकिन सब में एक रवानी, है विभिन्न भाषाएं फिर भी रूप सभी का लगता प्यारा, एक देश है भारत सारा। तरह तरह की वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, भाषा जो हमारी वाणी है, जो हम बोली है, वो क्या है, तरह तरह की, सबकी अलग अलग है, लेकिन सबकी एक रवानी मतलब गति या चाल होता है, तो सबकी चाल एक ही है। विभिन्न है विभिन्न भाषाएं फिर भी, हमारे देश में क्या है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। रूप सभी का प्यारा, गुजराती है, मराठी है, बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन सबका रूप क्या है, प्यारा, हमें अच्छा लगता है। जो एक देश है भारत सारा। जाति अलग है, धर्म अलग है, मन न किसी का किंतु बिलग है। क्या है, जाति और जाति सबकी अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबका धर्म क्या है, जाति भी अलग है, धर्म भी अलग है। मन नहीं किंतु बिलग है, बिलग का अर्थ होता है अलग, लेकिन मन किसी का भी अलग नहीं है। सबका अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक ही भावना है। कंठ कंठ से फूटा करतक, कंठ का अर्थ होता है गला। यहाँ एकता का ही नारा, और हमारे जो देश के अलग अलग जातियों धर्मों के लोग हैं, लेकिन क्या है, उनके कंठ से, गले से क्या निकलता है, अपनी देश की एकता का नारा निकलता है। कहीं भी हमें फूट या अलगाव समझ में नहीं आता। हमें क्या है, हमारे देश में अनेकता में एकता है। यही एक देश है भारत सारा। और हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताया गया है, कि हमारा देश भारत में अनेकता में एकता का समावेश है। हमें एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें 4 बच्चे बने हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन उनमें क्या है, कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं और अपने देश के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अब हमारी ये कविता पूरी हो गई। इधर हमने पूरी कविता पढ़ ली, समझ ली। आपको भी समझ में आया होगा कि क्या है, इसमें हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि हमारे देश की जो धरती है वो क्या है, हमारा देश की धरती बहुत बड़ी है और सभी लोगों के क्या है, दिलों को जीतती है। इसमें अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन क्या है,
सारे प्रदेशों को मिलकर हमारा जो देश है एक संगठित राष्ट्र बनता है। यहाँ अलग अलग धर्म या जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर सबकी जाति अलग अलग है, लेकिन रहते कैसे हैं? सब जैसे सगे सगे भाई भाई हों। यहाँ सबके बीच में क्या है? प्रेम है, सब आपस में भाईचारा है, सबके बीच में सब मिलजुल कर रहते हैं। तरह तरह की सबकी वाणी, मतलब वाणी है, बोली है, लेकिन सबकी एक रवानी है, सबकी लेकिन चाल एक ही है। भाषाएं भी अलग अलग है, लेकिन सबकी भाषाओं का रूप क्या लगता है? हमें प्यारा लगता है। सबकी जाति अलग है, सबका धर्म अलग है, किंतु हमारा जो मन है, जो हमारा देश के प्रति हमारा दिल है, एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना है, वो अलग नहीं है। हमारे कंठ से, हमारे सबके गले से क्या निकलता है? यही हमारी देश की एकता का नारा निकलता है, एक देश है भारत सारा। और यहाँ एकता का ही नारा, एक देश है भारत सारा। अब हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने चैप्टर पढ़ा, समझा। आप इसको एक बार और पढ़ लेना। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 100 पर। बहुविकल्पीय सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का भाई भाई कौन है? इधर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें क्या है? एक सही है, 2 गलत है। अब इसमें क्या है? किसी में 2 सही है। सबसे पहला है भाई भाई कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसमें क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दोनों ही भाई भाई हैं, तो तीसरे नंबर वाली में लगाना है राइट का निशान। दो सबकी वाणी सबकी वाणी कैसी है? तरह तरह की, सेकंड वाला सही है। गा सदा किसकी धारा बहती है? प्रेम की, पानी की, दुख की। तो क्या है? प्रेम की धारा बहती है। पहले वाले में तीसरा सही है, दूसरे वाले में दूसरा सही है, और तीसरे वाले में पहला सही है। अब हम आएंगे व्याकरण से। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताना, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। का संगठित, असंगठित। खा प्रेम, घृणा। ग धर्म, अधर्म। घा एकता, एकता का होता है अलगाव या फूट। ड भेद का, रहस्य। चा देश का, परदेश। दिए गए अब हम आएंगे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। अब हम विलोम शब्द में देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे इनको। संगठित का असंगठित, प्रेम का घृणा, धर्म का अधर्म, एकता का अनेकता, भेद का अभेद, और देश का विदेश। अब हम आएंगे बहुवचन शब्द पर। बहुवचन शब्द क्या होता है? जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन करना हो, जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन करना है। भाई का भाइयों, हिंदू का हिंदुओं, भाषा का भाषाएं, देश का देशों, धारा का धाराएं, धर्म का धर्मों। इधर क्या है? सब एक वचन शब्द थे और हमें क्या करना है? वहाँ बहुवचन बनाने थे। अब हम आएंगे कविता में आए लयात्मक शब्दों को छांट कर लिखिए। कविता में जो लय में शब्द थे उनको छांट कर लिखना है। जैसे क्या लिखा है? धरती हरती, तो आएगा भाई भाई, कंठ कंठ, तरह तरह, वाणी रवानी, अलग अलग। क्या हो जाएगा? अलग अलग है। पहले धरती हरती आ जाएगा, फिर भाई भाई आ जाएगा, फिर वाणी रवानी, फिर कंठ कंठ आ जाएगा, अलग अलग और तरह तरह। अब क्या है? हमने पूरा हमारा पाठ पूरा हो गया। हमने कविता पढ़ ली, समझ ली। उसमें क्या बताया गया हमें कविता में? कि भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं और अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी माला है जिसमें विभिन्न प्रकार के हीरे मोती जड़े हुए हैं। अब हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।